अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं हाफिज़ ज़मान रिज़वी आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मोहतरम, जो सियालकोट का वाक़या है अब वो बहुत ही संजीदा हो चुका है। इसकी जो हकीकत है आपके सामने जब रखूँगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, तहरीक लब्बैक को बदनाम करने की बहुत कोशिश की गई। जब उन्होंने देखा कि तहरीक लब्बैक दिन ब दिन उरूज पकड़ रही है तो एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग के साथ जो है ये काम किया जा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, सफाई वाले ने उस मैनेजर को कत्ल किया और अब हमारे सामने जो बातें आई हैं वो ये हैं कि वो ये कहा जा रहा है कि उसने जनाब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनका जो नाम था वो नाउज़ुबिल्लाह फाड़ कर वो बास्केट के अंदर फेंका, और दूसरा कि उसने कुरान पाक के औराक को भी जो है शहीद करके नाउज़ुबिल्लाह उसको भी वो बास्केट के अंदर फेंका। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, ना आपके सामने अभी तक इस पर कोई वीडियो आई है और ना ही हमारे सामने इस पर कोई वीडियो आई है। हाँ, उसको जो है वो जलाने की, उसको कत्ल करने की वो सारी वीडियो जो है वो हमारे सामने आई है। लेकिन असल वजह क्या है कि ये पाकिस्तान को, मुल्क पाकिस्तान को, इस्लाम को, तहरीक लब्बैक को ये एक बदनाम करने की कोशिश है। और दूसरा नाज़रीन मोहतरम, अब वो जो शख्स था अदरीस फरहान, उस शख्स का ताल्लुक भी जो है वो मजहब शिया से है। और दूसरा नाज़रीन मोहतरम, अब ये जो मामला है ये संजीदा हो चुका है। हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि वो इसकी जांच पड़ताल करे और जो हकाइक हैं वो लोगों के सामने रखे। ज़राए ने यह भी बताया है कि सफाई वाले का उसके साथ कोई जाती जो है वो झगड़ा था। और दूसरा नाज़रीन मोहतरम, जो वहां के लोग थे तनख्वाहें नहीं बढ़ रही थी, कुछ ये भी वजह थी कि वो जो मैनेजर था उसके साथ जो है वो लोगों की नहीं बन रही थी। बाकी इंशाल्लाह इसकी तहकीक के अंदर लगे हुए हैं। हुकूमत वक्त से भी अपील है वो भी इसकी तहकीक करे और हकाइक लोगों के सामने रखे। बाकी इंशाल्लाह लेटेस्ट डेट आती है तो उससे भी आपको जरूर आगाह करेंगे।